करूँ, आंसू आते हैं, रोना होता है, तो मुझसे तो बोला ही नहीं जाता है अभी। मतलब वो किससे बोलूँ, कोई समझने वाला नहीं है। Hey good people, welcome to my new vlog। अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं और आज संडे है, इसलिए घर की साफ़ सफाई करना है। और यहाँ पे ये सब कचरा है, इसको यहाँ से हटाना है और साफ़ करना है। रात के 1 या 2 बजे चीकू लैट्रिन कर दिया था, तो पूरा घर मतलब पूरा सारा कपड़ा, बेडशीट, टॉवेल जितना भी था सब में लगा दिया था चीकू। तो सारा साफ़ करना है मुझे, काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा। मुझे लगा था कि चलो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पोछा वगैरह लगा लूँगी तो हो जाएगा, बट नहीं। अब यहाँ पे सो रहा है और ये देखिए यहाँ पे ये सारा कपड़ा जितना भी है उन सब में लगा हुआ है। कल परसों कुछ लेवा वगैरह धो लिए थे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दर्द कर रहा था, बहुत ज़्यादा। सिर्फ ज़्यादा कुछ किए भी नहीं थे, ज़्यादा काम ही नहीं करना होता, थोड़ा सा में काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम होने लगता है, पता नहीं क्या सब ठीक होगा। और पोछा लगाने के बाद तो पक्का फिक्स है, डॉक्टर से दिखाया था, डॉक्टर बोला था कि करिएगा ही मत। बोले कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि पोछा नहीं लगाऊंगी। तो कुछ एक्सरसाइज करने के लिए बोला था डॉक्टर, बट नहीं हो पाता है, मतलब याद ही नहीं पड़ता करने के लिए मुझे, सुबह में और रात में बोला था। तो देखती हूँ, कैसे भी कोशिश करूँ करने की। दवा तो मिला ही नहीं, जाना पड़ेगा लाने के लिए। फिलहाल तो जा रही हूँ सब साफ़ सफाई करने। ऊपर में आती हूँ कि बच्चों को नहला दूँ और जितने भी चीकू ने कपड़े गंदे कर दिए हैं उन सबको धो देती हूँ और धोकर फैला दूँगी। फिर उसके बाद नीचे जाकर पोछा लगा लूँगी। वैसे ही पोछा लगाना था नीचे में, तो मैं पोछा लगाती हूँ बिकॉज़ मुझसे ना वाइपर लगता ही नहीं है। वाइपर लगाऊंगी और मेरा कुल्हा का दर्द बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, इस वजह से मैं सिर्फ पोछा लगाती हूँ और मेरे से नहीं हो पाता है ये वाइपर से लगाना। तो मैं ऊपर चली जाती हूँ कपड़े धोने और सिर्फ पोछा लगा लेती हूँ। और यहाँ 3rd फ्लोर पर मम्मी जी खुद से सारा धो रही थी। 3rd फ्लोर की साफ़ सफाई मम्मी जी और मनीष कर रहे थे। इधर श्री किचन में खाना बनाती है और खुशबू भी उनका हेल्प करती है। और मैं चली जाती हूँ सारा कपड़ा साफ़ करने वहीं पे। जैसे ही मेरा कपड़ा साफ़ हो जाता है सारा, उसमें बच्चों को खिलाती हूँ, दोनों बच्चों को भी संभालती हूँ क्योंकि मम्मी जी तो लग गई थी सफाई करने में और बच्चों को मुझे संभालना होता है। इस चक्कर में मेरा और काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, 10-11 बज जाते हैं। जैसे ही मैं सारा कपड़ा धोकर नीचे आती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ, तो यहाँ मेरा कुल्हा दोनों तरफ इतना ज़्यादा दर्द करता है कि मेरे से खड़ा नहीं होया जाता है। तो लास्ट में मैं यहाँ बेड पे पड़ जाती हूँ और काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे दर्द होता है। अभी तो मुझसे बोला ही नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा ये मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यहाँ पे। और जैसे साइटिका साथ बोलते हैं, पता नहीं साइटिका है या क्या है, क्यों दर्द कर रहा है इतना ज़्यादा मुझे। बट इतना मतलब मैं क्या करूँ, आंसू आते हैं, रोना होता है, तो मुझसे तो बोला ही नहीं जाता है अभी। मतलब वो किससे बोलूँ, कोई समझने वाला नहीं है। जिससे बोलो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मायके में नहीं जा सकती, अगर मायके जाती 2-4 महीने रहती तो शायद इतना प्रॉब्लम सारा मतलब जो भी मेरे अंदर प्रॉब्लम है बहुत सही हो जाता। मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि मैं 2-4 महीने अगर रह लूँ तो ठीक हो जाएगा, बट ये इतना इम्पॉसिबल है। इतना ज़्यादा दर्द कर रहा कि आज संडे था, पोछा भी नहीं लगाया मैंने, जबकि मैंने कोई काम नहीं किया था, सिर्फ कपड़े धोया था मैंने। और दवा के लिए कल भेजे थे पापा जी को, तो मिला ही नहीं। फिर से मुझे उसी डॉक्टर के पास दवा लेने जाना होगा, वो भी मंगलवार को, क्योंकि मंगलवार महीने के पहले मंगलवार को डॉक्टर फ्री नहीं लेता है, इसलिए उस दिन नहीं जा पाऊँगी। बाकी दिन तो नहीं जाना मुश्किल है। एंड डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट ये एक्सरे, ब्लड टेस्ट ये सब हो रहा है, बट ये सब नहीं करवा सकती किसी रीज़न की वजह से। एंड क्या बोलूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है किससे बोलूँ। ज़बरदस्ती सारा काम करते हुआ इतना दर्द कर रहा। अभी तो जा रही हूँ जल्दी से, खाना वाना खाऊंगी, 2-3 घंटा रेस्ट करूँगी तो थोड़ा आराम मिलेगा और फिर शाम में वही काम करूँगी। शाम में तो लगभग सब ठीक रहता है, मतलब सिर्फ जैसे ही खाना वाना बनता है सब हो जाता है, तब थोड़ा सा कमर दर्द करता है। बट दिन में तो बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या होता है, कभी सिर चक्कर आता है, मतलब चक्कर नहीं, अंधेरा अंधेरा दिखता है। ये 2-4 दिन से दिखने लगा है, नहीं तो बीच में ठीक हो गया था। और जब से चीकू का तबीयत ख़राब हुआ उस टाइम से तो लेट से खाना खाने लगी, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा और प्रॉब्लम बढ़ गया है। और क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कितना भी कोशिश करती है कि सुबह जल्दी कर लूँ, जल्दी खा लूँ, बट औरत के लाइफ में इतने सारे रूल्स बना दिए जाते हैं ना कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती है। एक औरत थी, कहते नहीं एक औरत ही औरत का दुश्मन होता है, कि औरत ही एक औरत का तकलीफ नहीं समझती है। सेम सिचुएशन ऐसा ही होता है। आप क्या कर रहे हो ये सबको दिखता है, बट क्यों कर रहे हो, क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम है, ये कोई जानना नहीं चाहता, कोई नहीं समझता है। और मेरी गलती किसी और का नहीं है, मेरी प्रॉब्लम ही आती है कि सामने वाला समझ नहीं सकता है। एक दिन का नहीं, हर रोज़ का मेरा ये प्रॉब्लम है, बट मैं खुद कंफ्यूज हूँ, खुद सोचूँ कि कैसे इसे ठीक करूँ।
सबसे ज़्यादा दुख तो तब होता है जो इंसान आपके साथ 24 आवर रह रहा है, देख रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो इंसान आपकी प्रॉब्लम नहीं समझता। ये चीज़ और बहुत रोना आता है ये सब सोचिए तो। मतलब उस इंसान को भी प्रॉब्लम नज़र आ रहा है जो आपको दिख रहा था आपके साथ रह रहा है, कि आपको प्रॉब्लम है क्या नहीं है सब देख रहा है, वो इंसान आपकी तकलीफ नहीं समझता। एक बार एक प्रॉब्लम हो तो वो हैंडल किया जाए, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मैं फिजिकली यानी कि मेरे अंदर ही है। बाकी खुद सही रहती तब कुछ और देखती भी, बट एक तो खुद बीमार, ऊपर से इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं से पैसे आ नहीं रहे हैं बट बहुत सारा चला जा रहा है मंथली, कुछ समझ नहीं आ रहा था किससे कहूँ, किसी कोई सुनने वाला नहीं है, मतलब किसी से कहने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए सोचा कि चलो खुद से ही बातें कर लेती हूँ कैमरे में, इस वजह से आप लोग से शेयर कर रही थी। अभी तो माइंड में मतलब पूजा करना था, 11 बज रहा, बट फिर सोचा कि चलो मतलब नहीं हो पाएगा मेरे से, बहुत मुश्किल है पूजा, नहीं नीचे जाना आधा घंटा और टाइम लगेगा पूजा करने में। तो मैंने फिर सोचा कि भगवान जी इंसान तो मेरी समस्या नहीं समझ सकता, लेकिन आप तो अच्छे से जानते हैं कि हाँ मुझे क्या तकलीफ़ है क्या दिक्कत है, आप मेंटेन कर लीजिए, मेरे से नहीं हो पाएगा, जब होगा मैं ज़रूर करूँगी। एक तो ऐसे ही बहुत मूड ऑफ है, ऊपर से एक पड़ोस वाली, पता नहीं इन औरतों को कोई काम वाम तो होता नहीं है, बस पड़ोसी से झगड़ा ही करना होता है छोटी छोटी बातों के लिए। इतना गुस्सा आ रहा है कि भाई इसका क्या किया जाए, बिना मतलब क्या हल्ला करती रहती है, जब देखो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। जा रही हूँ खाना खाने, यही एक सॉल्यूशन है दुनिया को। लोग क्या कहते हैं ना, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, जब तक इसको त्यागूंगी नहीं, हम 100% इसे माइंड से निकालूंगी नहीं, तब तक यही स्थिति रहने वाला है मेरा। बस किसी भी तरह मुझे खाना पीना पे फोकस करना होगा, टाइमिंग सुधारना पड़ेगा तभी कुछ ठीक हो पाएगा। 2-3 घंटा बेड पे रेस्ट करने के बाद फाइनली बहुत दर्द कम हो जाता है मेरा, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मेरा दर्द होता है तो उस टाइम मैं खाना वाना खाकर सो जाती हूँ, 2-3 घंटे सो जाती हूँ, क्या बस रेस्ट करती हूँ तो ठीक हो जाता है। जैसे ही ठीक होता है तो मैं ऊपर में आती हूँ। ऊपर में एक पड़ोस वाले के यहाँ छत ढला रहा होता है तो पूरी और सब्जी आया हुआ था, तो कुछ लोग खा लेते हैं बट कुछ लोग बाकी रह जाते हैं, क्योंकि सबके लिए तो वो देंगे नहीं, थोड़ा सा ही देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पूरी बना रहे थे ताकि सब कोई खा ले। यहाँ पे मैं तो बीमार थी ही, ऊपर से श्री का भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, उनको भी लगभग कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और श्री चली जाती है डॉक्टर के पास यहाँ पे, तो मैं चली जाती हूँ मम्मी जी का बाल बांधने के लिए। और यहीं पे डॉक्टर सिंह कुछ कुछ बोल रहे थे जिस वजह से मैं हंस रही थी, मेरा मतलब कुछ मजाक बना रहे थे। हम दोनों के बारे में कि दोनों के दोनों वही हो, एक जैसी, सिर्फ बीमार पड़ती रहती हो। जैसे ही सोना बाबू खेल लेती है तो नीचे डॉक्टर सिंह और बच्चा लोग सब रूम में चले आते हैं, मैं भी चली आती हूँ, सब कोई कहीं ना कहीं चले जाते हैं सामने। और मेरा सिर काफ़ी ज़्यादा नहीं बट दर्द कर रहा था, और बाल में बहुत सारा जू हो गया है, क्योंकि मैं ऑयल रेगुलर नहीं लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा जू हो गया है, काट भी रहा था बहुत, एंड सिर भी दर्द कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर सिंह से हेयर मसाज करवा लेती हूँ ताकि थोड़ा रिलीफ मिले, क्योंकि घर में ही सबसे ज़्यादा अच्छा कोई हेयर मसाज करता है, मतलब इतना अच्छा तो मैं भी नहीं कर पाती हूँ किसी का, डॉक्टर सिंह। और 1-2 बार मैं कहती हूँ, 1-2 बार हमेशा तो बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है, बट इस बार 1-2 बार में ही मान गए थे, क्योंकि पूरा दोपहर रो रही थी शायद इस वजह से। जैसे ही मैं हेयर मसाज करवा लेती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत आराम मिलता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत आराम मिलता है, काफ़ी ज़्यादा से हल्का हल्का लगता है। और जाती हूँ किचन में, जल्दी से खाना वाना बना लेती हूँ, खाना बनाकर फिर नीचे आ जाती हूँ, डॉक्टर सिंह को खाना दे देती हूँ। इसी बीच ना किसी वजह से हम दोनों के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है छोटा सा, इस वजह से मैं उनसे बात नहीं कर रही होती हूँ और दूसरे रूम में आ जाती हूँ। फिर वो बोलता है कि चलो अकेले मन नहीं लग रहा, बातें करती रहती तो ठीक लगता है, बक करती रहती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं मैं इसी में रहूँगी और नहीं जाऊँगी। रात के 11 बजे होते हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद भी आ रहा था, मैंने सोचा था कि एडिटिंग करूँगी बट नींद आ रहा था, इस वजह से मैंने कहा कि ठीक है छोड़ो रहने दो, जा रही हूँ सोने, तो सोने चली जाती हूँ। मेरे पैरों में पानी लग गया होता है, यानी कि छाले पड़ गए होते हैं, ज़्यादा भिगोने से पैर जो है सड़ जाता है, तो उसमें मैं हिमगंगे तेल लगाती हूँ। और उसी टाइम डॉक्टर सिंह बोलते हैं कि मेरे भी बालों में तेल लगा दो, तो मैं लगा रही होती हूँ।